हाँ जी, तो क्या कहते हैं, तो सीरीज को आगे से कट किया तो ये कितना हो गया था, x हो गया था। अच्छा जी, ये x हो गया, तो अब ये तीनों कैसे हो गए थे सीरीज में। अब इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स प्लस आर, यानी 2r प्लस एक्स। ये तो किसका हो गया, इन तीनों का। अब इन तीनों का ये इसके साथ कैसा है, पैरेलल में। अब इसके साथ पैरेलल में है तो देखो r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, ये हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का टोटल। ये कितना आ गया, x आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में x मान के चले ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस सर्किल को सोल्व कर लिया, x आ गया। आगे तो सेम सोल्व करना है, ऊपर कितना हो जाएगा 2r² प्लस rx, और इधर कितना हो जाएगा 3rx प्लस x²। तो ये करके कितना हो जाएगा 2rx बच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 2rx माइनस 2r² इक्वल टू 0। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर लीजिए भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखो माइनस की यानी माइनस का 2r, माइनस का 2r। अच्छा जी, प्लस माइनस रूट b² यानी 4r² माइनस 4ab 4ac। 4 a तो 1 है और c की वैल्यू ये है, ये प्लस हो गया और ये हो गया 8r² अपॉन 2a। या ऐसे सोल्व कर लीजिए, x बराबर माइनस का 2r, प्लस का साइन काम मिलोगे, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे भाई। तो रूट का 12 r/2। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसको। देखो r तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा, देखो इसको लिख सकते हो आप क्या 4 × 3 लिख सकते हो ना, तो 2√3। ये हो जाएगा 2√3 माइनस 2/2। चाहोगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, r इक्वल टू √3 माइनस भाई। अच्छा, तो आपका एक्स सॉल्व करना है। ठीक है, मैथड है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, कोई खास बात नहीं है ना। मेथड आप मेथड अडॉप्ट कीजिए। मेथड क्या लगेगा, पहले तो सीरीज को कट करना है, ऐसी जगह से कट करना है जहां से सेम सीरीज रिपीट हो रही हो, सेम लूप रिपीट हो रहे हो, वहां से तो कट होगा। उसके बाद टोटल सीरीज का अगर x है तो जहां से कट किया उन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी x होगा। अब पूरी सीरीज को हटा के वहां पे x लगा दीजिए, सर्किट को सोल्व कीजिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सोल्व कर लीजिए, इस टाइप से आपका आ जाएगा। बात समझ में? अच्छा जी, और देखिए नेक्स्ट, इनफाइनाइट सीरीज टाइप का क्वेश्चन देखिए। सीरीज अभी सोल्व किया मैंने, हाँ रिजल्ट भी आपका शायद लिखा होगा कितना आया था इसका, √5 - 1/2 शायद ऐसा आया था ना रिजल्ट, वो आप चेक कर लेना जितना भी आया था आपका। ठीक है, अच्छा रूट शायद आया था √5 + 1/2r शायद, है ना, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, ये r है, r है, r है, ठीक। अच्छा, इसके नीचे ये है फाइनेंशियल, आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए सी, तो ए और सी के बीच में पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर सी और बी के, क्योंकि ऊपर वाली जो सीरीज है वही सीरीज पूरी नीचे वाली है, वही रेजिस्टेंस आर 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 आर। ठीक है, अच्छा जी, तो जो ऊपर वाली सीरीज ए और सी के बीच में जो इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इसका सॉल्यूशन आप निकाल चुके हो, आपका इतना आया था। नीचे वाली सीरीज में
सेम वैसी की वैसी आ रही है तो नीचे वाले के बीच में भी इतना ही आएगा, तो बस जस्ट इसका डबल हो जाएगा। उसकी एप्लीकेशन है, बस मैंने इनफाइनाइट सीरीज को थोड़ा ऐसा बना दिया, इसमें दो सीरीज ऐड कर दी, देखो एक तो नीचे एक ऊपर, ऊपर वाली का आप निकाल चुके हैं, जैसे ऊपर वाली है वैसे वैसे नीचे वाली है, तो नीचे वाली का भी उतना ही आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में देखो इतना रेजिस्टेंस तो ए और सी के बीच में हो जाएगा और इतना रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका डबल। तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो ऊपर वाली सीरीज का जो भी आया था रिजल्ट, जो आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया उसका डबल करना है आपको, है ना। वो इतना आया देख लेना, प्लस माइनस देख लेना कहां पे आया था, बाकी इतना ही आया था। बोलो इनके बाद समझ में आया आपको? अच्छा जी, अब देखो एक और, ये सारी जो इनफाइनाइट सीरीज थी ना, इसमें लूप एग्जैक्टली रिपीट हो रहे थे। करो ना ये वाला क्वेश्चन, डबल करना है बस। अच्छा जी, अब देखो जब सेम लूप रिपीट ना हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये एक सीरीज है, इनफाइनाइट, और ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, मान लीजिए आर, अगली बार 2R 2R, अगली बार 4R 4R, इस टाइप से इनफाइनाइट ए, ठीक है। अब देखो लूप रिपीट ही नहीं हो रहे हैं ना, पहले RR वाले हैं, फिर 2R वाले हैं, फिर 4R वाले हैं, फिर 6R वाले हैं, ठीक है। हाँ, सीरीज वैसे रजिस्टर तो रिपीट हो रहे हैं पर उनकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, पर एक चीज अब भी कॉमन है कि हर बार लूप में जो रेजिस्टेंस होता है पिछले वाले लूप से डबल आ रहा है, जैसे R 2R फिर 4R फिर 6R, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां से कट कर लूं तो जो सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज नहीं बचेगी, पर हाँ इस सीरीज का डबल बचेगी। इस सीरीज का कितना बचेगी, डबल। देखो यहां से सिंपल, यहां से देखोगे तो R फिर 2R, यहां से सिंपल देखो R से कितना हो जाएगा 2R, सेकंड लूप में इसमें 2R था इस पूरी सीरीज में, इसमें कितना हो जाएगा 4R, यानी पहले वाली सीरीज से डबल की सीरीज बचेगी। बात समझ में? तो आप इसको हटा दीजिए, इसके बीच में अगर रेजिस्टेंस X है तो आप जब इसको हटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2X, कितना हो जाएगा 2X, क्योंकि डबल सीरीज बच रही थी। कैसी बच रही थी, डबल सीरीज बच रही थी। तो अब आगे तो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में, पैरेलल में कितना होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू X, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भैया आपको सोल्व करनी है। बात समझ में? अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ऐसा एक ट्रायंगल है, उसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट से, फिर इसके मिड पॉइंट से, फिर इसके मिड पॉइंट से, फिर इसके मिड पॉइंट से, ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मैंने माना R R R R R R, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो ए और बी के अक्रॉस मैंने टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा भाई, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक बात गौर करना है, मिड पॉइंट जुड़ा है यानी लेंथ आधी आधी हो रही होगी, तो ये पूरी ब्रांच कितने की है 2R की, तो ये पूरी ब्रांच कितने की होगी भाई, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की जो साइड है वो हाफ ही तो होंगी, मिड पॉइंट से जोड़े ना। तो अगर इसकी लेंथ L है तो ये L/2 होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस 2R है तो पूरी ब्रांच से कितना होगा R, तो ये वाला कितना होगा R/2, ये वाला कितना होगा R/2 R/2 R/2। जो ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है उसकी लेंथ आधी होती है, लेंथ आधी है तो वैसे रेजिस्टेंस भी कितना है, हाफ है। अच्छा ये भी R/2, ये भी R/2, अगली बार ये R/4 है, इस टाइप से चलेगा, ठीक। मुझसे ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस पूछा, ठीक है। अच्छा अब देखो कि बार बार ट्रायंगल रिपीट हो रहे हैं और हर ट्रायंगल प्रीवियस ट्रायंगल से आधे रेजिस्टेंस का आता है, कितने का आता है, हाफ रेजिस्टेंस का। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ूं, ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, ये बचा विद इट सीरीज, जो अंदर सीरीज चल रही है, अगर इस पूरे ट्रायंगल का इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस x है तो इस पूरे ट्रायंगल का कितना होगा 2x, क्योंकि ये वाली जो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इससे हर बार रेजिस्टेंस कितने होते जा रहे हैं, हाफ। तो अगर इन दोनों के बीच में x है तो पूरे ट्रायंगल का कितना होगा 2x। तो आप पूरे अंदर वाले को हटा दीजिए,
इसको हटा दीजिए पूरे को, पर इसकी जगह क्या लगा दीजिए x, कितना लगा दीजिए इसकी जगह x, बस नहीं। अच्छा x है तो अब ये कितना हो गया r 2r और x क्या हो गए पैरेलल में, तो इन तीनों का कितना हो गया r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, 2r और x कैसे हैं पैरेलल में। अब ये कैसे हैं भाई इसके साथ सीरीज में, तो देखो प्लस 2r प्लस 2r, ये दोनों सीरीज में 2r और x कैसे पैरेलल में, तो r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2 से टोटल आ गया। अब इसके साथ ये 2r कैसा है सीरीज में जोड़ दिया, अब इसके साथ ये 2r कैसे है पैरेलल में। अब फाइनल आपके पास ये बना कि आपके पास ये दो रेजिस्टर बन गए a और b के बीच में, एक तो है 2r वाला और एक है 2r कॉमन ले लीजिए, x अपॉन 2r प्लस x प्लस, क्या इन दोनों का टोटल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए r1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ r2, तो क्या इन दोनों का टोटल लिख सकते हो आप r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये और ये टोटल कितना आएगा जी 2x, क्योंकि यहाँ पे आपने x माना है तो कितना हो गया 2x। अब यहाँ पे r1 और r2 वैल्यू रख दो, x के अंदर इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, सोल्व कर लो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ना, आगे कैलकुलेशन आपको करनी है ना, आप तो मेथड देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या। अच्छा जी दूसरा चीज, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि सर रेजिस्टर तो लगे हुए ही हैं, ये कनेक्टिंग वायर है, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टर है भाई, वायर के पास तो रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने रेजिस्टर को सिंबल नहीं बना के मैंने सिंपल वायर से दिखाया है, मैंने कहा कि इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी इस टाइप से, अच्छा जी और देखिए भाई ये सब इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन है, किसके हैं इनफाइनाइट सीरीज के। अब इसके बाद कुछ सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 20 वोल्ट है। मैंने कहा फाइंड द करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, मैंने कहा कि इस 2 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा चलो सिंपली करते हैं तो पहले सबसे पहले 2 and 1 कैसे हैं भाई सीरीज में, कैसे हैं सीरीज में, देन 2 and 1 इज द 3 एंड 3 and 6 कैसे हो गए पैरेलल में, तो 6 and 3 कितना होता है पैरेलल में 2। अच्छा अब ये 2 और ये 4 कितना हो गया 6, अब ये 6 और ये 3 कैसा हो गया पैरेलल में, 6 and 3 2, अब ये 2 और ये 2 कितना हो गया भाई 4, यानी इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो है 4 ओम। समझ में, तो डेटा इसलिए कि अपन रेजिस्टेंस इजीली निकाल पाए है ना, वरना ये सब चीजें आपको और रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। अब देखो सिंपली कैसे देखो 2 and 1 3, 3 and 6 2, 2 और 4 6, 6 and 3 2, 2 और 2 4, ये आ गया सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो सर्किट के अंदर करंट निकाल लो, तो मेरे हिसाब से तो 5 एम्पीयर आ गया, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 एम्पीयर है, यानी यहां से तो कितना करंट चला 5 एम्पीयर। क्या बात समझ में आई आपको। अच्छा ये 0 पे है तो ये 20 पे है, अच्छा ये 20 पे है, ये 0 पे तो ये 0 पे, अब यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा I इंटू आर कितना हो गया भाई, I इंटू आर कितना हो गया 5 इंटू 2 10, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना 10, ये IR वाला 10 नहीं है, IR पे लिखते हैं 10, उसको इस 20 में से सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना बचा 10, ओके। अच्छा अब ये 10 पे है और ये 0 पे, तो क्या इसमें करंट बताया जा सकता है, यस सर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस यानी 10/3। अच्छा इधर से आया कितना था भाई 5 में से इतना चला गया, तो 5 में से 10/3 चला गया, तो मेरे हिसाब से बचा कितना 5/3, कितना बचा, तो ये 5/3 किधर गया इसमें गया, ठीक है। अच्छा अब इसको दो पार्ट मिले, एक ये वाला और एक ये वाला, अब मुझसे तो इस वाले पार्ट में करंट पूछा गया ना,
अच्छा इस पाथ में जब मैं करंट निकालूंगा तो रेजिस्टेंस किसका काम लेंगे, इस वाले पाथ का। भाई इस 5/3 को डिवाइड करना है ना दो ब्रांच में, तो देखो रेजिस्टेंस यानी 6/9 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट कितना है भाई 5/3, तो ये कट जाएगा भाई मेरे हिसाब से 2 बार, तो आंसर आएगा 10/9 एम्पियर। कितना आएगा 10/9 एम्पियर। समझ में? चलिए जी और देखिए, और देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं ऐसा ही एक सवाल, चलो पहले एक छोटा सा वैसा सवाल कर लिया। ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है भाई आपको? टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ये अच्छा मान लीजिए इस जंक्शन का नाम दीजिए एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये एक्स है तो भाई ये भी एक्स है। और बात समझ में? अच्छा अब बनाइए आप ये ए, ये बी और ये बीच में एक्स। पहला रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में, ए और 1, ये वाला रेजिस्टेंस ये दोनों है 4 और 2 6 हो गए ना। 6 ओम वाला कितने हैं x और x के बीच में, तो 6 ओम वाला तो x और x दोनों एंड 6 ओम के x पे जुड़े हैं, एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है भाई। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। ये भी x पे और ये भी x पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। और अगर किसी के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उसके अंदर करंट तो पक्का क्या होगा भाई 0। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना, तो क्योंकि R मैं बोल ही रहा हूं, तो क्या 0 होना पड़ेगा, v 0 होने के लिए I को 0 होना पड़ेगा। तो यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, उसी को तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यानी ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ना इसमें करंट जाएगा ना ही करंट के पाथ में कोई भी रुकावट कर सकता है। अच्छा ये किसके बीच में सर जी, ये भी एक्स और एक्स के बीच में, ये भी खत्म, बस नहीं। देखो ये दोनों खत्म, ये भी खत्म, अब ये एक्स और बी के बीच में, तो ये आ गया आपका एक्स और बी के बीच में। ये कितना है 2 ओम, ये था 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई 2 and 1 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम। इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोला जाता है? शॉर्ट सर्किटिंग। यानी जैसे मैं कोई स्ट्रेट वायर जोड़ दूं जिनके बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, देखो ये दोनों रेजिस्टर तो सिंपल हट जाएंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा देखो इन दोनों के अलावा ये भी हटेगा, क्योंकि देखो यहाँ से शॉर्ट सर्किट ये पॉइंट नहीं हो रहा, सीधा ये पॉइंट, तो यहाँ से तो शॉर्ट सर्किट है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक करंट सीधा इस पाथ से आएगा, ना कि इस पाथ से, ये हट जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 2 and 1। देखो अब 1 ओम 2 ओम 3 ओम हो गया टोटल रिजल्ट। तो डायरेक्ट निकाल सकते थे आप। ठीक है, अभी जैसे ये था अपने या तो ये ए एक्स और बी मान के निकाल लीजिए आप 2 and 1 3, या सिंपल अगर आप ऐसे हटा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल हटा दीजिए, सीधा सा कितना बचेगा 3 ओम। जनरली बच्चा गलती कहाँ करता है, इसको तो हटा देता है, इस वाले को नहीं हटाता, ऐसे मान लेता है सर्किट। नहीं, अभी यहाँ से यहाँ भी शॉर्ट सर्किटिंग है, तो भाई सब ये भी हटेगा। बात समझ आ रही है? चलिए और देखिए क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बोला ये ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। मैंने पूछा ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस बता दीजिए। तो ए और बी के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस आप बताएंगे ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो ए और बी के अक्रॉस कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस? देखिए सबसे पहले तो देखिए
कि ये दोनों रेजिस्टर किसी भी काम के नहीं है भाई। देखो इनके बीच में से स्ट्रेट वायर जा रहा है, यानी ये जो पोटेंशियल होगा ये वही ये पोटेंशियल होगा भाई। यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, तो ये 6 ओम भी सेम पोटेंशियल के बीच में 3, ये 6 और 3 पैरेलल में नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट से कनेक्टेड है ना, बीच में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो सारा करंट इधर से सीधा इसमें से निकलेगा, ना इसमें जाएगा ना इसमें। तो सबसे पहले तो ये दोनों हट जाएंगे। राइट, अब कितना हो गया देखो, 1 2 3 6 6 एंड 3 2 2 और 2 4 भाई, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 4। ठीक है, अच्छा नहीं इसके अलावा ये सिंपल सीरीज पैरेलल की क्वेश्चन है ना, सीरीज पैरेलल से बनके कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सीरीज बनी हुई है, उनके सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको फिर आगे किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना पड़ता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, बैटरी किरचॉफ लॉ वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, एक आपके टेस्ट का सुनिए, टेस्ट का मैं आपका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सभी बच्चों के। सभी बच्चों को खुद चेक करना है और मेरे को नंबर सेंड करने हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर आए, ठीक है जी। और वो काम पूरा फेयर होना चाहिए, है ना, रियल मार्किंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं फेक मार्किंग आप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।